हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ प्रेप। आज इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ह्यूमन मेल इंटरनल जेनिटेलिया, जिसमें हम लोग टेस्टिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में ये दूसरा लेक्चर अपना होने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टेस्टिस के बारे में। ठीक है, सो लेट अस रिकलेक्ट व्हाट डू वी ऑलरेडी नो अबाउट टेस्टिस, या एनसीईआरटी में क्या ब्रीफ में दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखो कि सिंगुलर वर्ड क्या है, टेस्टिस, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, टेस्टिकल। और प्लूरल वर्ड क्या है बेटा, टेस्टेस। दिस इज द प्लूरल वर्ड। तो ये वाला जो है ये प्लूरल है, और ये वाला जो है ये सिंगुलर है। ठीक है, ऑब्वियसली वी हैव ह्यूमन मेल्स हैव पेयर्ड टेस्टेस। ठीक है, और टेस्टिस के बारे में आप क्या देख सकते हो कि इट इज लाइक मेल सेक्सुअल ग्लैंड। ठीक है, या मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। तो इसके बारे में एक वर्ड क्या लिखेंगे कि टेस्टिस इज मेन, या फिर प्राइमरी। द वर्ड प्राइमरी इज मोर साइंटिफिक। ठीक है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड ऑफ ह्यूमन मेल्स। ठीक है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड ऑफ मेल्स। ठीक है, याद रखो एक यूनिसेक्स वर्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गोनैड्स, विच मीन्स गोनैड्स कैन बी फीमेल गोनैड्स विच आर ओवरीज, एंड मेल गोनैड्स विच इज दिस थिंग कॉल्ड टेस्टिस। ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हो बेटा मेल गोनैड। एंड रिमेंबर कि गोनैड is a unisex word. It can mean male gonad for testis and female gonad for ovaries. ठीक है, इसका काम क्या है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ टेस्टिस। ठीक है, तो याद रखो कि टेस्टिस के एक नहीं दो काम है। ठीक है, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ टेस्टिस, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ टेस्टिस इज टू प्रोड्यूस स्पर्म सेल्स, प्रोड्यूस स्पर्म सेल्स। ठीक है, मैच्योर स्पर्म सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म सेल्स। तो मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस sperm cells, number one. And number two, its function is also to produce main androgen in human males, which is testosterone. तो दो काम है टेस्टिस का, एक काम नहीं है, दो काम है। फर्स्ट ऑफ ऑल, not only testis is site of production of spermatozoa, which are male gametes in human males, and then it's also the another function is to produce androgens। और एंड्रोजेंस हम लोग बोलते हैं मेल सेक्स स्टेरॉइड को। बहुत सारे मेल सेक्स स्टेरॉइड होते हैं। ठीक है, मेल सेक्स स्टेरॉइड्स। ठीक है, मेल सेक्स स्टेरॉइड्स। ठीक है, स्टेरॉइड्स आर केमिकल्स व्हिच आर डेरिवेटिव ऑफ कोलेस्टेरॉल। ठीक है, तो दे टेस्टिस आल्सो प्रोड्यूस एंड्रोजेंस व्हिच आर मेल सेक्स स्टेरॉइड। याद रखो एंड्रोजन यूनिसेक्स वर्ड नहीं, एंड्रोजन इज ओनली फॉर मेल सेक्स स्टेरॉइड। ठीक है, एंड्रो फॉर मेल। ठीक है, और इसमें मेन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। मेन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। रिमेंबर दैट टेस्टोस्टेरोन इज द मेन सर्कुलेटरी एंड्रोजन, बट इट इज नॉट द मोस्ट पावरफुल एंड्रोजन। ठीक है, तो फिजियोलॉजी में आगे भी पढ़ेंगे एंड्रोजन्स के बारे में, लेकिन अभी बस इतना याद रखो कि टेस्टिस आर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड इन मेल्स। इनके एक नहीं दो काम है। पहला काम क्या है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। पहला काम क्या है टेस्टिस का, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। और दूसरा काम क्या है टेस्टिस का, प्रोड्यूस एंड्रोजेंस। ठीक है, आगे डिटेल में देखेंगे कि एंड्रोजन का जो प्रोडक्शन है वो लेडिक सेल करता है, इंटरस्टिशियल सेल करता है, और ये जो स्पर्म का प्रोडक्शन है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को लाइन करने वाला मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, और सर्टोली सेल उसके डिफरेंशिएशन में इन्वॉल्व होता है। तो ये सारी चीजें आगे आएंगी फिजियोलॉजी के पार्ट में, लेकिन अभी बस लेट अस स्टार्ट सिंपल अबाउट टेस्टिस। ठीक है, सो टेस्टिस आर मेल गोनैड्स। इस स्लाइड से क्या याद रखना है कि टेस्टिस आर मेल गोनैड्स। ठीक है, they have two functions. First function is the production of sperm and the second function is production of androgen. ठीक है, अगर जरा सा एंडोक्राइन वाला कंसेप्ट यहां लाके मर्ज करे तो याद रखो कि स्पर्म प्रोडक्शन को रेगुलेट करने वाला हार्मोन कौन सा है, एफएसएच। ठीक है, और एफएसएच अकेले स्पर्म प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि ये जो एंड्रोजन निकल रहा है गोनैड से ये भी स्पर्म प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो एफएसएच फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, और गोनैड से निकलने वाला एंड्रोजन, ये दोनों ही किसमें इन्वॉल्व है, ये दोनों ही किसमें इन्वॉल्व है बेटा,
स्पर्म सेल के प्रोडक्शन में, ठीक है। तो स्पर्मेटोजोआ बनाने के लिए हार्मोन कौन कौन से? पिट्यूटरी हार्मोन इन्वॉल्व इन स्पर्म सेल फॉर्मेशन, एफएसएच, एंड टेस्टिकुलर हार्मोन और एंड्रोजन विच इज इन्वॉल्व इन स्पर्म सेल फॉर्मेशन, तो वो कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। गोनाडल एंड्रोजन में मेन कौन सा है? फिर से यहां लिख दे रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। इसको ऐसे भी पूछ सकते, कैन यू टेल मी द स्टेरॉइड हार्मोन विच इज इंपॉर्टेंट इन स्पर्म फॉर्मेशन? टेस्टोस्टेरोन। एंड कैन यू टेल मी द पेप्टाइड और द प्रोटीन हार्मोन विच इज इंपॉर्टेंट इन स्पर्म सेल प्रोडक्शन? तो क्या है? एफएसएच। लेकिन जो एंड्रोजन का प्रोडक्शन है लेडिक सेल से, ये कौन स्टिमुलेट करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, ठीक है। तो मैंने ये भी बता दिया कि जो हार्मोन है फंक्शनली वो अलग अलग है, ठीक है। तो टेस्टिस के दो काम है। पहला काम क्या है? स्पर्म प्रोडक्शन, उसको रेगुलेट करने वाले हार्मोन अलग है, एफएसएच और टेस्टोस्टेरोन। और दूसरा काम क्या है? एंड्रोजेंस का प्रोडक्शन, मतलब मेनली टेस्टोस्टेरोन खुद का प्रोडक्शन जो लेडिक सेल से होता है, और उसके लिए हार्मोन कौन सा है? पिट्यूटरी से आने वाला ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या फिर उसको क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो दीज टू पेप्टाइड्स आर डिफरेंट विच रेगुलेट द डिफरेंट फंक्शन ऑफ टेस्टिस, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा स्ट्रक्चर पे। ज्यादा ये लेक्चर में लोग स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे टेस्टिस के, ठीक है। फिजियोलॉजी में अगले लेक्चर पे करेंगे, ठीक है। एनीवेज, तो स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो टेस्टिस इज मेनली एन एलिप्सॉइड, ठीक है। टेस्टिस कैसा है बेटा? अगर एक टेस्टिस की बात करें तो इट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज एन एलिप्सॉइड, ठीक है। अगर एनसीईआरटी के डेटा के ऊपर जाएं तो इसकी लेंथ कितनी होती है? 4 to 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी विड्थ कितनी होती है? 2 to 3 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 to 3 सेंटीमीटर ये इसकी क्या होती है? विड्थ होती है, ठीक है। एलिप्सॉइड भी अलग अलग फोकाई के होते हैं, अलग अलग नेचर के होते हैं, लेकिन अगर सबसे एक्यूरेट वॉल्यूम निकालना है टेस्टिस का, तो हम लोग तीन चीजें मेजर करते हैं। हम लोग क्या मेजर करते हैं? टेस्टिस की लेंथ, ठीक है। उसके बाद टेस्टिस की ब्रेथ या फिर विथ जिसको बोलते हैं, और उसके बाद अगर इसको स्ट्रेट अलाइन कर दो तो टेस्टिस की हाइट, ठीक है। और अगर टेस्टिकुलर वॉल्यूम की बात करें तो टेस्टिकुलर वॉल्यूम जो है उसका एक मेडिकल फॉर्मूला है, उसको बोलते हैं LBH टाइम्स 0.7, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट टाइम्स 0.7, ठीक है। तो अगर मैं एक सिंपल सा आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊं तो जनरली टेस्टिस की जो लेंथ होती है एडल्ट मेल्स में, मान लो वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। जो विड्थ होती है वो मान लो 2 से 3 सेंटीमीटर है, और जो हाइट होती है वो भी लगभग 3 सेंटीमीटर ही होती है। तो कितना वॉल्यूम आ रहा है देखो, 5, अच्छा इसको 0.7 से मल्टीप्लाई करना है, 0.7 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कितना वॉल्यूम आ रहा है? 5 2 10, 10 3 30, 30 इंटू 0.7, दिस विल कम टू बी अराउंड 21 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये एक टेस्टिस का वॉल्यूम होता है, इसको आप बोलते हैं टेस्टिकुलर वॉल्यूम। ऑब्वियसली एक रेंज होगा, ठीक है। तो हेल्दी रेंज जनरली 18 से 25 का होता है। हेल्दी रेंज क्या होता है? 18 से 25 सेंटीमीटर क्यूब का एक हेल्दी रेंज होता है। क्योंकि एनसीईआरटी में ये डेटा दिया है, इसलिए मैंने आपको ये सरप्लस कैलकुलेशन करके दिखा दिया, ठीक है, ताकि वो दिमाग में बैठ जाए। लेंथ कितनी होती? 4 to 5, विड्थ कैसी होती? 2 to 3, शेप कैसी होती? एलिप्सॉइड, ठीक है। और उसके साथ साथ जो मेन चीज याद रखना है कि जो इसका वॉल्यूम है, ठीक है, वो डायरेक्टली कोरिलेटेड है स्पर्म काउंट से। क्योंकि स्पर्म कहां बन रहा है? इसके अंदर। जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा टेस्टिस का, उतना ज्यादा स्पर्म प्रोडक्शन होगा, अज्यूमिंग एवरीथिंग इज हेल्दी, ठीक है। तो याद रखो, आप एक लाइन कहीं लिख लो कि टेस्टिकुलर वॉल्यूम, ठीक है, टेस्टिकुलर वॉल्यूम, टेस्टिस का जो वॉल्यूम होगा इज डायरेक्टली कोरिलेटेड विथ स्पर्म काउंट। जितना ज्यादा टेस्टिकुलर वॉल्यूम उतना ज्यादा स्पर्म काउंट, ठीक है। जनरली जो टेस्टिस की पैथोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं, जो डिजीजेस होती हैं, उसी से स्पर्म काउंट इफेक्ट होता है, ठीक है। तो याद रखो आप कि हेल्दी टेस्टिकुलर वॉल्यूम इज 18 to 25 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड शेप इज एलिप्सॉइड, ठीक है। अब आते हैं थोड़े से स्ट्रक्चर के ओरिजिन के बारे में। बहुत सारी बातें मुझे आपको बतानी है विच आर रेलेवेंट टू योर सिलेबस, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो याद रखो कि एक एम्ब्रियोनिक डक्ट रहती है। क्या रहती है बेटा? एक एम्ब्रियोनिक डक्ट रहती है बाइलेटरल ऑर्गेनिजम्स में, एनिमल्स में।
जिसका नाम है वोल्फियन डक्ट, ठीक है, वोल्फियन डक्ट, देयर शुड बी डबल एफ हियर, ठीक है। नाम क्या है डक्ट का बेटा? वोल्फियन, वोल्फियन डक्ट, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं मीजोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं? मीजोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है। एक एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है जो दोनों में पाया जाता है, मेल्स में भी और फीमेल्स में भी, ठीक है। लेकिन फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन का लेवल एम्ब्रियो लेवल के टाइम से ही कम रहता है, लेकिन मेल्स में टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है एम्ब्रियोनिक स्टेजेस से ही ज्यादा रहता है। तो जब मेल के एम्ब्रियो में, मतलब एन एम्ब्रियो विच इज एक्स वाई एम्ब्रियो विच इज मेल एम्ब्रियो, तो उसमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से ये जो मीजोनेफ्रिक वोल्फियन डक्ट है, ये क्या करती है? डेवलप करके बनाती है मेल इंटरनल जेनिटेलिया, ठीक है। ये डेवलप करती है इन मेल्स, इन मेल्स। ये जो वोल्फियन डक्ट है, ये डेवलप टू फॉर्म मेल इंटरनल जेनिटेलिया, मतलब इंटरनल सेक्सुअल पार्ट्स, मेल इंटरनल जेनिटेलिया, ठीक है। और फीमेल्स की अगर बात करें, बिकॉज ऑफ लो सर्कुलेटरी लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन, फीमेल्स में जो है ये रिग्रेस कर जाती है और अलग अलग रेजिडुअल या फिर वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स में खत्म हो जाती है। वो सब इंपॉर्टेंट नहीं, जैसे गार्टनर डक्ट, ठीक है ना, एक्सेट्रा। तो इन फीमेल्स, इन फीमेल्स, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ, ड्यू टू लैक ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ये जो वोल्फियन डक्ट है इसका कोई फेट नहीं है और ये क्या हो जाती है? रिग्रेस हो जाती है, ठीक है, रिग्रेस हो जाती है और बहुत सारे वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स बना लेती है, जो कि ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में अगर ऑब्जर्व किए जाएं तो मिलते हैं, ठीक है। तो एक एम्ब्रियोनिक डक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्फियन डक्ट, और वोल्फियन डक्ट का दूसरा नाम है मीजोनेफ्रिक डक्ट। ये मेल्स में डेवलप करके बनाती है मेल इंटरनल जेनिटेलिया, जिसमें से आज हम लोग टेस्टिस के बारे में स्पेशली पढ़ने। देखो ये बताना जरूरी है क्योंकि एम्ब्रियोनिक ओरिजिन से ही आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं टेस्टिस का एनाटॉमी, और साथ ही साथ स्क्रोटम का भी जनरली पढ़ा जाता है, तो पूरा हम लोग पढ़ लेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद टेस्टिस एनाटॉमी, ठीक है। तो अगर इसको ऐसे बनाए, लेट मी चूज ब्लूइश कलर फॉर टेस्टिस, ठीक है। तो देखो ऐसा करके कुछ स्ट्रक्चर होता है टेस्टिस का, ठीक है। नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट बट मोर और लेस लाइक दैट, ठीक है। और टेस्टिस के बाहर बाहर एक कोट होती है, मतलब एक व्हाइट फाइब्रस टिश्यू का एक लेयर होती है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया, ठीक है। ये एक तरह का व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है बेटा? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, और ये टफ होता है, ये मजबूत होता है, इतना वीक नहीं होता है। ये बेसिकली अंदर जाने वाले पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो ट्यूनिका अल्बुगिनिया इज द लेयर ऑफ white fibrous tissue, connective tissue, which protects the inner delicate tubules of testis where actual spermatogenesis is taking place, ठीक है। अच्छा, ये जो ट्यूनिका अल्बुगिनिया है, ये टेस्टिस के इस तरह से ध्यान से देखो तो लोब्यूल्स के सेप्टा के बीच में भी पाई जाती है, ठीक है। तो ना सिर्फ ये वॉल में है बल्कि ये सेप्टा में भी है। तो दिस पार्टीशन, ये जो लोब्यूल्स के बीच का पार्टीशन है जिसको सेप्टा बोलते हो आप, इसमें भी ट्यूनिका अल्बुगिनिया है और बाहर की तरफ भी कंटिन्यूअस ट्यूनिका अल्बुजिनिया है, ठीक है। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है, ठीक है। और अगर मैं जैसा बना रहा हूं, इट लुक्स वेरी वेरी सिमिलर टू माइक्रो वर्जन ऑफ किडनी, एंड इनफैक्ट देयर इज सम सिमेट्रिकल डिफरेंस, बट डोंट टेक इट टू लिटरली, ठीक है। अच्छा, फिर यहां से देखो, इससे एक पतले पतले डक्ट निकलते हैं, ठीक है। पतले पतले ऐसे डक्ट निकलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट डक्ट्यूल्स। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट डक्ट्यूल्स, ठीक है। तो इसको लेबल भी करते चलेंगे। ये जो निकल रहे हैं, ये क्या निकल रहे हैं बेटा? स्ट्रेट डक्ट्यूल्स, ठीक है। ये जो स्ट्रेट डक्ट्यूल्स हैं, ये बेसिकली
ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं इसके अंदर से निकल रहे हैं, ठीक है। इसके आगे का स्ट्रक्चर बहुत डिटेल में बताने वाले हैं, लेकिन ध्यान से देखो, ठीक है। देखो, एक टेस्टिस के अंदर ये अगर जो टेस्टिकुलर लोब्यूल की बात करें ना, तो कितने लोब्यूल्स होते हैं, तो एनसीईआरटी में डेटा दिया हुआ है 250 के आसपास होते हैं, 250 के आसपास लोब्यूल होते हैं। सो वन सिंगल टेस्टिस कैन हैव अप टू 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, स्मॉल लोब्स, ठीक है। और हर लोब के अंदर 2 से 3 एटलीस्ट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो हर लोब के अंदर 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वो कॉइल ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक्चुअल में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। तो आप दिमाग में इमेज क्या रखोगे? दिमाग में इमेज ये रखो आप कि टेस्टिस के अंदर सबसे बाहर तो हार्ड कोट है, हार्ड, डोंट से इट हार्ड बट कॉल इट टफ, एक टफ कोट है जिसका नाम क्या है? ट्यूनिका अल्बुजिनिया, विच इज व्हाइट फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू। और वो बेसिकली क्या स्पेस लेफ्ट आउट करता है उसके अंदर, और उसके अंदर कॉइल ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक लोब के अंदर 1 आउट ऑफ 250 लोब्स, हर लोब के अंदर क्या पाए जाएंगे? 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और कितने ऐसे लोब्स पाए जाते हैं? 250 पर टेस्टिकल या फिर पर टेस्टिस, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे इमेज क्या होनी चाहिए कि जो ब्लू कलर का ऐसा लोब बना है ना, ऐसे कितने लोब होते हैं? 250। और हर लोब के अंदर एटलीस्ट 2 to 3 क्या होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन अ हेल्दी टेस्टिकुलर लोब, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां से चीजें इंपॉर्टेंट है और समझना थोड़ा डिटेल है। तो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल से इस तरह से क्या निकलता है? स्ट्रेट डक्ट्यूल, ठीक है। और ये एक रीजन यहाँ पे टेस्टिस का होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मीडिया स्टाइनम टेस्टिस। ध्यान से देखो बेटे, ठीक है। ये एक रीजन पाया जाता है टेस्टिस का, इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? मीडिया स्टाइनम टेस्टिस। इस रीजन का क्या नाम है? मीडिया स्टाइनम ऑफ टेस्टिस, ठीक है। इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना होता है। देखो मैं येलो कलर से बना रहा हूं, ठीक है। ये जो स्ट्रेट डक्ट्यूल है ये एनास्टोमोसिस शो करते हैं। एनास्टोमोसिस मतलब कॉम्प्लेक्स नेटवर्किंग शो करते हैं इस तरह से, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ एनास्टोमोसिस या फिर कॉम्प्लेक्स नेटवर्किंग ऑफ दीज स्ट्रेट डक्ट्यूल्स विच आर कमिंग आउट ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। और इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्किंग जिसको बोलते हैं ना, इसका नाम है बेटा रीड टेस्टिस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? येलो कलर का जो मैंने बनाया है, रीड टेस्टिस, ठीक है। तो ये बेसिकली एक तरह का नेटवर्क है जो स्ट्रेट डक्ट्यूल से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। और ये रीड टेस्टिस कहां पाया जाता है? देखो मीडिया स्टाइनम के रीजन में पाया जाता है, ठीक है। मीडिया स्टाइनम में ब्लड वेसल्स भी होती हैं बारीक बारीक, रीड टेस्टिस भी होता है, स्ट्रेट डक्ट्यूल भी होता है, ट्यूनिका अल्बुजिनिया भी होता है, फाइब्रस टिश्यू भी होता है। तो ये सारी चीजें इस रीजन में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीडिया स्टाइनम टेस्टिस, ठीक है। मैं ऐसे बना दे रहा हूं, ये जो रीजन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीडिया स्टाइनम टेस्टिस, ठीक है। अब रीड टेस्टिस से डक्ट निकलती है जिसको बोलते हैं वासा एफेरेंशिया, ठीक है। क्या बोलते हैं? वासा एफेरेंशिया, ठीक है। तो ये रीड टेस्टिस से मैं व्हाइट कलर की ऐसे डक्ट निकाल दे रहा हूं। जो व्हाइट कलर की डक्ट निकल रही है इसका नाम है वासा एफेरेंशिया, ठीक है। इसको वास एफेरेंस भी बोलते हैं। तो इसके दो नाम बेटा, एक तो इसका नाम है, बोल सकते हो आप, वास एफेरेंस, ठीक है। और दूसरा इसका नाम है वासा एफेरेंशिया, वासा एफेरेंशिया, ठीक है, ठीक है। इसको एफेरेंट डक भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। नाउ इसके बाद एक पार्ट चालू होता है जिसको मैं आई थिंक आई शुड यूज रेड कलर। इज दैट रेड? ओके, दैट्स रेड। रेड कलर से बना रहे हैं। तो देखो ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं एपिडिडाइमिस। क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमिस। ये इस तरह से प्रेजेंट होता है टेस्टिस के अबाउट। ईच टेस्टिस हैज दिस एपिडिडाइमिस, ठीक है। इस एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है जिसको आप बोलते हैं हेड, ठीक है। क्या बोलते हैं? हेड, या फिर लैटिन में इसको बोल सकते हो कैपुट। दूसरा पार्ट होता इसका बॉडी, बॉडी जिसको आप क्या बोल सकते हो? कैप, कॉर्प्स, ठीक है। बॉडी के लिए लैटिन वर्ड क्या है? कॉर्प्स, ठीक है। या फिर कॉर्पस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और उसके बाद ये जो है कॉर्पस लिख लो यहाँ पे, कॉर्पस। और ये जो नीचे का पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? टेल। टेल के लिए क्या वर्ड है बेटा? कॉर्डा, कॉर्डा, ठीक है।
तो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, फिर वो निकलते हैं, कहाँ आते हैं, देखो कहाँ आएंगे, सबसे पहले ये स्ट्रेट डक्ट ट्यूब्यूल में आएंगे, वहां से कहाँ जाएंगे, रीड टेस्टिस, वहां से कहाँ जाएंगे, व्हाइट वाले वास एफरेंस, उसके बाद कहाँ जाएंगे, हेड रीजन ऑफ एपिडिडाइमस, फिर बॉडी ऑफ एपिडिडाइमस, फिर टेल ऑफ एपिडिडाइमस। ठीक है, और याद रखो स्पर्म जो है वो स्टोर कब होते हैं, इजैकुलेशन से पहले यहां पे स्टोर होते हैं टेल रीजन में। तो टेल रीजन बेसिकली स्टोर्स स्पर्म्स, ठीक है ना, टेल रीजन बेसिकली स्टोर्स स्पर्म्स बिफोर इजैकुलेशन, नॉट द बॉडी रीजन, नॉट द हेड रीजन। ठीक है, इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस, क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस। अगेन दिस इज अ हाईली कॉइल्ड डक्ट सिस्टम, बेसिकली ये हाईली कॉइल्ड डक्ट सिस्टम है जिसको मैंने ऐसे लीनियरली बाउंड्री लाइन से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, जो इसकी टेल है ये कंटिन्यूअस होती है बेटा, इसको मैं लाइट ग्रीन से शो करता हूं, जो इसकी टेल है वो कंटिन्यूअस होती है एक डक्ट से, जिसको आप भली भांति जिसके बारे में सुना है आपने। ये डक्ट कौन सी है बेटा, वास डिफरेंस। ठीक है, कौन सी डक्ट है ये जो निकल रही है यहां से, ये डक्ट का नाम कौन सा है जो ग्रीन कलर की मैंने बनाया अभी, वास डिफरेंस। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म डक्ट। ठीक है, स्पर्म डक्ट, और इसी का नाम है डक्टस डेफरेंस। क्या नाम है, डक्टस डेफरेंस, डक्टस डेफरेंस। ठीक है, देखो अभी तक हम लोगों ने बेसिक आर्किटेक्चर देखा टेस्टिस का। एक सिंगल टेस्टिस में ये एक कोट होती है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्यूनिका अल्बुजिनिया। ट्यूनिका अल्बुजिनिया सेप्टा में भी होती है और वॉल में भी होती है, टफ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। नेक्स्ट, इसके अंदर लोब्स पाई जाती हैं, जहां पे ट्यूनिका अल्बुजिनिया नहीं है वहां पे ट्यूब्यूलर नेटवर्क पाया जाता है। तो ये जो एक लोब है इसको क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल। ऐसे 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, हर कंपार्टमेंट के अंदर 2 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल सिस्टम होता है, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर मेल जर्म सेल होते हैं जिनको स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, और वहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, एनीवेज ये हम लोग फिजियोलॉजी वाले पार्ट में भी पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन देखो कि हर लोब्यूल से क्या निकल रही है, स्ट्रेट डक्ट्यूल, और ये डक्ट्यूल जो है या जो स्ट्रेट डक्ट है ये मीडियास्टाइनम रीजन में आकर के क्या बना रही है, रीड टेस्टिस, एक एनास्टोमोसिस बना रही है, एक नेटवर्क बना रही है जिसको क्या बोलते हैं, रीड टेस्टिस। और ये रीड टेस्टिस जो है ये कनेक्टेड है अनदर डक्ट से जिसको बोलते हैं वास एफरेंस या वासा एफरेंशिया से, किससे कनेक्टेड है, एपिडिडाइमिस। तो पाथवे क्या हो गई, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, स्ट्रेट डक्ट्यूल, रीड टेस्टिस, वास एफरेंस वासा एफरेंशिया, कैपुट एपिडिडाइमिस, कॉर्पस एपिडिडाइमिस, कॉर्डा एपिडिडाइमिस, उसके बाद वास डिफरेंस। वास डिफरेंस में इजैकुलेशन के टाइम जनरली जाती है। ठीक है, लेकिन स्टोर कहां होते हैं स्पर्म, कॉर्डा एपिडिडाइमिस में। स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन कॉर्डा एपिडिडाइमिस। तो इस पे वापस आएंगे, लेकिन कहीं पे आप लिख लो कि स्पर्म का प्रोडक्शन कहां होता है और कैसे वो प्रोग्रेस करते हैं। तो प्रोडक्शन कहां होता है स्पर्म का, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। यहां से स्पर्म कहां जाते हैं, स्ट्रेट डक्ट्यूल्स में। ठीक है, यहां से स्पर्म कहां जाते हैं, रीट टेस्टिस में। ठीक है, यहां से स्पर्म कहां जाते हैं, वासा एफरेंशिया, एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, वासा एफरेंशिया में जाते हैं। ठीक है, यहां से स्पर्म कहां जाते हैं, कैपुट एपिडिडाइमिस, कैपुट एपिडिडाइमिस। ठीक है, यहां से कहां जाते हैं स्पर्म, कॉर्पस मतलब बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस, कॉर्पस एपिडिडाइमिस। यहां से स्पर्म कहां जाते हैं, टेल ऑफ में जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टेल ऑफ एपिडिडाइमिस को क्या बोलते हैं, कॉर्डा एपिडिडाइमिस। और यहां पे स्पर्म सेल्स क्या होते हैं, स्टोर होते हैं एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस में क्या होते हैं बेटा, स्टोर होते हैं, स्टोर स्पर्म्स। ठीक है, और यहां से कहां जाते हैं, डक्टस डिफरेंस में, डक्टस डिफरेंस में। इस डक्टस डिफरेंस के लिए वर्ड क्या है अपने पास, वास डिफरेंस। क्या वर्ड है अपने पास, वास डिफरेंस। और बेसिकली यहां से ये अलग अलग पार्ट में जाते हैं, विच बेसिकली लीड्स टू इजैकुलेशन। तो इजैकुलेशन के टाइम यहां से बाहर निकलते हैं।
तो यहां से ये कहां जाएंगे, इजैकुलेटरी पाथवे में जाएंगे। तो मैं यहाँ बस यहाँ पे इजैकुलेशन लिख दे रहा हूं। तो ये पाथवे जो इंटरनल जेनिटेलिया की है, ये जरूर से याद रखो, ठीक है। तो अभी तो आपने ये देखा कि टेस्टिस के आसपास क्या है, लेकिन सिर्फ इतना नहीं है, बाहर के भी कुछ सुपरफिशियल स्क्रोटल पार्ट्स को भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो एक और ट्यूनिका लेयर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस, ठीक है। और जो ट्यूनिका वेजाइनलिस है, ठीक है, ये टेस्टिस के चारों तरफ भी होती है। देखो ये टेस्टिस के चारों तरफ भी है इस पार्ट में, ठीक है, और टेस्टिस के बाहर बाहर भी है, ठीक है। टेस्टिस के बाहर बाहर जो वॉल है उसमें भी प्रेजेंट है ये, ठीक है, इस तरह से। सो एवरीथिंग एवरीथिंग इज इनक्लोज्ड इनसाइड ट्यूनिका वेजाइनलिस। तो देखो टेस्टिस के ऊपर भी है, इसको हम लोग बोलते हैं विसरल या फिर लेमिना विसरलिस, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं विसरल लेयर, विसरल लेयर। ये टेस्टिस के ऊपर भी है और इवन बाहर बाहर से भी है, ठीक है। सो बाहर वाले सरफेस पे भी क्या है, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ठीक है। और टेस्टिस के गुड पार्ट पे इसके ऊपर भी क्या है, ट्यूनिका वेजाइनलिस। तो जो टेस्टिस के ऊपर जो ट्यूनिका वेजाइनलिस है उसको बोलते हैं विसरल लेयर ऑफ ट्यूनिका वेजाइनलिस। और जो बाहर बाहर ट्यूनिका वेजाइनलिस है इसको हम लोग बोलते हैं पेराइटल लेयर। क्या बोलते हैं बेटा, पेराइटल लेयर, पेराइटल लेयर, ठीक है, ऑफ ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ठीक है। और कैन यू सी कि ट्यूनिका वेजाइनलिस जो है ये एक तरह का सिरस लेयर है। कैसा लेयर है, सिक्रीटरी लेयर है। ये सिरस मटेरियल मतलब क्लियर फ्लूइड को सिक्रीट करता है, ठीक है। इस फ्लूइड का नाम है केवम वेजाइनलिस। तो ये जो फ्लूइड है ये प्रेजेंट होता है यहाँ पे, तो एक सिरस फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो इसकी कैविटी है उसको हम लोग बोलते हैं, जो ये कैविटी है, जो आउटर साइड भी ट्यूनिका वेजाइनलिस, इनर साइड भी ट्यूनिका वेजाइनलिस, जो विसरल लेयर और पेराइटल लेयर के बीच की जो कैविटी है उसको हम लोग बोलते हैं कैवम वेजाइनलिस, ठीक है, कैवम वेजाइनलिस, ठीक है। एनीवेज सिर्फ इतना ही नहीं, अगर इसके बाहर जाओगे आप तो एक मसल पाई जाती है जिसको बोलते हैं क्रीमास्टर मसल, जो एक एब्डोमिनल मसल से डिसेंड होकर के आती है। इनफैक्ट पूरा का पूरा स्क्रोटम जो है ना वो एक तरह का डिसेंडिंग ऑफ लोअर एब्डोमिनल वोल्फियन डक्ट से बनता है, ठीक है। तो ये बाहर बाहर एक मसल पाई जाती है। मसल शुड ऑलवेज बी यू नो ड्रॉन विथ रेड। तो ये बाहर बाहर एक इसके मसल पाई जाती है, ठीक है। इस मसल का नाम क्या है, क्रीमास्टर मसल। कौन सी मसल, क्रीमास्टर मसल। और इस मसल के फेशिया पाए जाएंगे, बेसिकली कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाएंगे। उसके बाद क्या पाई जाएगी, स्किन पाई जाएगी, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाएंगे, ठीक है, और उसके बाहर क्या पाया जाएगा, स्किन पाया जाएगा। तो ये एक सेगमेंट हो गया पूरे स्क्रोटम का, शोइंग द टेस्टिस इनसाइड, ठीक है। अगर मैं ब्लड वेसल्स की बात करूं तो यहां पे एक आर्टरी भी आती है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेस्टिक्युलर आर्टरी, ठीक है। एक और आर्टरी आती है जिसको हम लोग बोल सकते हैं, दूसरी वाली आर्टरी को हम लोग बोल सकते हैं क्रीमास्टर आर्टरी, ठीक है। कुछ नर्व्स भी आती हैं, कुछ लिम्फेटिक्स भी आते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ एक पैम्पिनीफॉर्म प्लेक्सस भी होता है, मतलब वेन्स का ग्रुप भी पाया जाता है। तो यहाँ पे जो वेन्स जो यहाँ पे जाती है, एक पैम्पिनीफॉर्म प्लेक्सस बोलते हैं उसको। जो सारी टेस्टिकुलर वेन्स हैं ये सब एक कॉम्प्लेक्स ऐसे नेटवर्क बनाती हैं, ठीक है। इस नेटवर्क का नाम होता है पैम्पिनीफॉर्म प्लेक्सस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं लिख दे रहा हूं, पैम्पिनीफॉर्म प्लेक्सस, ठीक है। और इस तरह से बाहर की तरफ जाती है। तो ये जो पूरा सिस्टम है जो इसको एक कंग्लोमेरेट में रखे, एक ग्रुप में रखे हुए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो ये याद रखो कि ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड। और स्पर्मेटिक कॉर्ड में टेस्टिस की के लिए जो ब्लड वेसल्स है, जो नर्व्स है, जो लिम्फेटिक्स है, ठीक है, और इवन जो वास डिफरेंशिया जो जा रही है वो भी किसके थ्रू अंदर अंदर जाएगी, स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू अंदर अंदर जाएगी, ठीक है। सो स्पर्मेटिक कॉर्ड इज द स्ट्रक्चर विच इनक्लोजेस ऑल ऑफ इट, जिसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं। क्या क्या आती है, क्रीमास्टर मसल, अलग अलग फेशिया आते हैं,
कुछ ब्लड वेसल्स आती हैं, जैसे कि टेस्टिकुलर आर्टरी आ रही है टेस्टिस में, क्रीमास्टर आर्टरी आ रही है, और जो वेन्स जाती हैं वो कॉम्प्लेक्स ग्रुप के फॉर्म में जाती हैं, पैम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस के फॉर्म में, ठीक है। एक जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफेमोलर नर्व भी आती है, ठीक है, और वो नर्व भी सप्लाई करती है टेस्टिस को, इनर्वेट करती है, सिंपैथेटिक नर्व एज वेल एज जेनाइटल नर्व, ठीक है। और ये सारे स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर के अंदर कोलेस करते हैं, कॉर्ड के अंदर कोलेस करते हैं, जिसको बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। थैंकफुली स्पर्मेटिक कॉर्ड इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, लेकिन आप याद रखो कि टेस्टिस की ब्लड सप्लाई, टेस्टिस का इनर्वेशन, टेस्टिस की जो नर्व आ रही है, जो लिम्फेटिक्स आ रही है, वो सब किसके थ्रू आ रहा है? इसी के थ्रू आ रहा है, ठीक है। और ठीक है, ये जो टेस्टिस है ये डिसेंडेड रहता है, जो स्क्रोटल सैक है वो डिसेंडेड रहता है एब्डोमेन से, पेल्विक एरिया से बाहर की तरफ डिसेंडेड रहता है। तो just because the process of spermatogenesis and maturation of sperm requires a temperature which is 2 डिग्री लेस देन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो बॉडी टेम्परेचर अगर 37 है तो 35 34 का टेम्परेचर चाहिए, इज आइडियल फॉर स्पर्म प्रोडक्शन, ठीक है। ऐसा क्यों है? बिकॉज द एंजाइम्स विच आर इन्वॉल्व इन स्पर्म प्रोडक्शन दे परफॉर्म एट देयर ऑप्टिमम व्हेन द टेम्परेचर इज 34 35, they do not so as good as if the temperature is more like 37, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि बॉडी के हर एंजाइम जो है और बॉडी के हर पाथवे जो है एक बॉडी टेम्परेचर पे हो। आप डिटेल में आगे पढ़ोगे अपने मेडिकल सिलेबस में कि कहीं कहीं अपने बॉडी में जो 37 डिग्री जो हम लोग बोलते हैं वो पूरे बॉडी का एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर नहीं है, कहीं कुछ होता है कहीं कुछ होता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 34 35 डिग्री के आसपास का चाहिए। तो आज बेसिकली हम लोगों ने देखा कि टेस्टिकल, अगर मैं झट से एक समरी बताऊं तो देखो कि ईच टेस्टिस हैज 250 testicular lobules. Each of these lobules or locules have 2 to 3 seminiferous tubules. तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 500 to 750 टेस्टिकुलर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाएंगे इन एवरी टेस्टिस, और ओवरऑल अगर आप बोलो तो 1000 to 1500 पाए जाएंगे, ठीक है। और इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से क्या निकल रहा है? स्ट्रेट डक्ट्यूल। यहां से क्या बना रहा है? रीड टेस्टिस। इस रीजन को क्या बोलते हैं? मीडिया स्टाइनम टेस्टिस। और बाहर क्या हो रहा है? वासा एफरेंशिया, जो व्हाइट से शो किया है। फिर जो ऑरेंज से शो किया है वो क्या है? एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिक डक्ट। और ये इसका 3 पार्ट है, हेड, बॉडी, कॉर्पस और कॉडा, टेल। तो कॉडा में स्टोर होता है स्पर्म, और कॉडा ऑफ एपिडिडाइमिस इज कंटिन्यूअस विथ वास डिफरेंस विच इज कॉल्ड स्पर्म डक्ट, ठीक है। और याद रखो कि स्पर्मेटिक कॉर्ड इज नॉट सेम एज स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट इज वास डिफरेंस and spermatic cord is the structure which has cremaster muscle, which has blood vessels, which have the pampiniform plexus, which has lymphatics, which has fascia, which has vas deferens। तो ये बड़ा स्ट्रक्चर क्या है? spermatic cord। और स्पर्म डक्ट जो है वो वास डिफरेंस के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो अगले लेक्चर में जब हम लोग प्रोस्टेट पढ़ेंगे और जब हम लोग उसके अलग अलग पार्ट्स को पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी वाले एस्पेक्ट पे वापस आएंगे, तो याद रखना कि उसमें ये कंसेप्ट जरूरी है। तो एक बार प्लीज मेक श्योर यू रीड एनसीईआरटी एंड स्टे ट्यून्ड